नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी दास जी, इंडिपेंडेंट जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर, बट एक्चुअली हिज बैकग्राउंड इज फ्रॉम कम्युनिकेशंस. He is associated and he has been associated with some high profile institutes and organizations when it comes to geopolitics. But passion है geopolitics इनका, और उसी के साथ जब मैं बोल रही हूँ, since he is a Bengali by descent, चिकन नेक पर इस वक़्त बहुत ज़बरदस्त टेंशन हो चुकी है, चिकन नेक पर बहुत बड़ी गतिविधियाँ हो चुकी हैं। वी हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या ये जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, जो खुद अपने बांग्लादेश के हैं, वो हैं, या इसमें कुछ और भी ऐड ऑन्स हैं, और बाकी के जो कंट्रीज़ यहाँ पे गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा है पीछे किस तरीके से बहुत सारी इंटेलिजेंस की एक्टिविटीज़, स्पाइंग, एस्पियोनेज, assassination attempts, lot of things have been going in. Bangladesh has become a bed of snakes, I would put it in short. Avidash ji, a very warm welcome on the show. The platform is yours. जी. थैंक यू सो मच। मेरा प्रणाम, नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को। मैं फिजिकली प्रणाम और नमस्कार कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हाथ से मैं अपना फ़ोन पकड़ा हुआ हूँ इसलिए क्षमा चाहूँगा। और मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है चिकन नेक कॉरिडोर। इस पे बहुत सारा चर्चा हो रहा है और देखिए हाल ही में एक न्यूज़ नॉर्थ ईस्ट मॉनिटर ने रिपोर्ट किया था कि वहाँ पे अगर आप वो मैप दिखा पाए, एकदम टॉप के ऊपर जहाँ पे इंडिया का चिकन नेक कॉरिडोर है, उसके कूच बिहार के साइड में एक जगह है लाल मोनेर हाट। लाल मोनेर हाट में एक अनयूज्ड एयरपोर्ट हुआ करता था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने का एयरपोर्ट था शायद। तो वहाँ पे बस वो अनयूज्ड एयरपोर्ट था। वो बॉर्डर के इतने पास है कि वहाँ से कुछ मतलब ना कोई कार्रवाई कर सकता है और ना ही अ, इंडिया का कोई इंटेंशन रहा है बांग्लादेश होने के बाद वहाँ पे कुछ काम करे। अब ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे रिसेंटली न्यूज़ आया है कि बांग्लादेश ने चाइनीज़ मिसाइल्स, चाइनीज़ रडार, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, यानी कि जो मिसाइल आपका मतलब वो जो एयरपोर्ट है उसको सिक्योरिटी प्रदान कर पाए। और उसके अलावा उसके नीचे अगर आप जाओगे तो एक जगह देखोगे बोगरा। नाउ बोगरा वाज़ अ प्लेस व्हिच वाज़ कैप्चर्ड बाय इंडिया। हाँ, तो ये उनका एक सेंटर है, ठीक है? बोगरा के ठीक ऊपर अगर आप नॉर्थ की ओर चले जाओ तो वहाँ पे सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी आता है, उसी के पास एक जगह है बिनागुड़ी। बिनागुड़ी में हमारा कैंट है, वहाँ पे काफ़ी तादाद पे हमारी फ़ोर्स है। ये फ़ोर्स वहाँ पे रखा गया था एसेंशियली टू लुक आफ्टर द चाइनीज़ फ्रंट, but secondarily was also to look after बांग्लादेश। नब इस लाल मोनी हाट में अब पहले तो बातचीत शुरू हुआ था पिछले साल जब वो बांग्लादेशी आर्म फोर्सेस ने बात करना शुरू किया कि इस जगह को हम लोग एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग हमारी फाइटर्स बिठाएंगे। और उनका एक तो फाइटर सब पुराने हो चुके हैं तो वो लोग ढूंढ रहे हैं एक नया फाइटर कुछ जो प्रोक्योर करे, उसके ऊपर वो वहाँ पे वो एयरफील्ड को एक्टिवेट करना चाहते हैं। देखिए, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश से कई सारे इस तरह के रेगुलर न्यूज़ आ रहा है कि एक वो लालमोनिर हाट को एक्टिवेट कर दिया है, बोगरा में उन्होंने और एक हाई इंटेंसिटी रडार और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात किए हैं। उसके अलावा वो अभी आप हाल ही में देखे होंगे कि मोहम्मद यूनुस जिससे भी मिलता है उसको एक बड़ा ग्रेटर बंगाल का एक नक्शा थोप देता है। तो इसका 2 कारण मेरे हिसाब से है। एक कारण तो ये है कि वेस्ट बंगाल में हाल ही में एसआईआर शुरू हो गया। तो उस वजह से बड़ी तादाद में जो घुसपैठी थे, मतलब जो उनके वहाँ से इमिग्रेट करके आए हुए थे, बहुत सारे नंबर्स में बांग्लादेशी, वो अब पलायन की पथ पे है। वो वहाँ से मतलब जो आपका कूच बिहार इलाका है उसी के ऊपर, और बाकी बंगाल से वो भाग रहे हैं क्योंकि अभी उनका कागजात और उनका जो आइडेंटिफिकेशन का जोर शोर से ये मुआयना शुरू हो गया। तो एक हिसाब से उनको मतलब आश्वासन देने के लिए कि देखो वो ग्रेटर बंगाल का प्लान अभी भी है, क्योंकि इसी आश्वासन के वजह से उन्होंने इन सबको पुश किया था।
दूसरा चीज़ जो है, मुझे जो लगता है, वो है कि इंडिया को प्रोवोक करने के लिए और इस प्रोवोकेशन के पीछे बांग्लादेश हो नहीं सकता। बांग्लादेश उसमें एक सिंपल सा एक पॉन है। अगर आप मैप में देखोगे वहाँ पे जो एक है ठाकुरगाँव है और एक है लालमोहनीरहाट। दोनों को ये लोग एक्शन करना चाहते हैं और डायरेक्टली वो बार-बार बता रहे हैं कि हम लोग चिकन नेक पे थ्रेट करेंगे, चिकन नेक पे थ्रेट करेंगे। एक तो उनका जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, उनका जो आर्म्ड फोर्सेस कैपेबिलिटी है, वो इंडिया को कुछ करने लायक उनके पास है ही नहीं। और ये बॉर्डर के इतना पास है कि इससे पहले कि उनका जहाज टैक्सीवे से फ्लाइट टेक ऑफ करे, उससे पहले इंडियन एम्यूनिशन आके इसको इनको मार सकता है। क्योंकि मैक्सिमम कितना होगा आपका 10 किलोमीटर से कम होगा बॉर्डर से, तो वहाँ पे तो हमारे ड्रोन से जाके उनको खत्म कर देंगे। तो ये ऑफेंसिव पोस्चर के लिए नहीं है, ये प्रोवोकेशन पोस्चर के लिए। तो फिर मुद्दा आता है कि ये प्रोवोकेशन कर क्यों रहे हैं? देखिए, इस प्रोवोकेशन के पीछे ये तो बांग्लादेश का कुछ खुद का स्ट्रैटेजिक प्लान हो नहीं सकता। अब बांग्लादेश अपनी ओर से अपना स्ट्रैटेजी सोच नहीं रहा है। वो एक पॉन हो गया है और पॉन का फर्स्ट लेवल मेरे हिसाब से फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है आपका पाकिस्तान और तुर्की के पास और सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट है हमारा यूएसए, कुछ हद तक MI6 और वेस्टर्न पावर्स। चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट इसमें मैं थर्ड कहूँगा क्योंकि चाइनीज़ एक ओर से भारत को मतलब प्रोवोक करना नहीं चाहता है क्योंकि भारत के साथ एक समझौता हुआ है उनका हिमालयस को लेके But then और the missiles दूसरा are Chinese, na? Avitash ji? so so it serves two purpose. One purpose is if you pull in Bangladesh has had a very long history with Chinese military. Okay, so they are familiar and comfortable with them, etc. The second part of it is, agar if I am US and I am the one managing the thing, if I want to ward off suspicion, तो मैं ये कहूँगा कि आप चाइनीज़ मिसाइल मँगवा लो ना, फिर तो स्पॉटलाइट हम पे नहीं गिरता। और वो मिसाइल वहाँ पे तैनात क्या है या नहीं, वो किस हद तक क्या है, वो तो हमें नहीं पता क्योंकि वहाँ पे मिसाइल रखो ये बस मतलब वो ब्राह्मोस-वार्मोस की ज़रूरत नहीं है। वो आपका जो अ, क्या बोलते हैं हमारे पास जो ये है ना स्मर्च है और स्मर्च के अलावा जो प्रहार करने लायक रॉकेट पावर है, मिसाइल की भी ज़रूरत नहीं, रॉकेट से हम इनको ध्वस्त कर सकते हैं। और जो हमारा रॉकेट जब तक उड़ के उनके वहाँ पे पहुँचेगा, उसके पास रिएक्शन टाइम नहीं रहेगा। 15-20 किलोमीटर का ही तो दूरी है। मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो आपने आपने अपने फेसबुक के पोस्ट में लिखी हुई है अविताश जी एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ISI has already established a unit in Bogra that is after Yeah, 1971 it 1971 के बाद ही in बांग 19 in 19 in 1971 they had met with a huge defeat over there, okay and and then now they have Pakistan is also coming there sorry. So this Pakistan is ये what I was. No, no, it's not just Pakistan Navy. The first Pakistan क्या बोलते हैं second chief जो है उनका, he has recently visited Dhaka. Now the Pakistan naval chief is visiting Dhaka. Next, the Pakistan Air Force chief is supposed to be visiting Dhaka. Bangladesh is supposed to, for the first time, Pakistani Navy is going to come and visit Bangladesh since 1971 for the first time ever. तो ये सब देखिए ये पोस्चरिंग और मैसेजिंग के लिए है और इसके ऊपर आपने ये भी सुना होगा दो तो न्यूज़ खुलासा हुआ है कि देयर वाज एन स्पेशल फोर्सेस यूएस ऑफिसर जिसका मतलब he was what one would term as suspicious death. There was also an ISI officer whose death was suspicious. These are the ones, the news which has come in the open. इसके अलावा भी there are supposed to be a number of other fatalities which has taken place amongst foreign uh, spooks. तो वो मेरे there हिसाब are से वो लोग also special defense economic zone ये क्या है
अच्छा, मैं वहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो तैयारी हो रहा है, वो तैयारी हो रहा है कि बांग्लादेश को एक यूक्रेन बनाया जाए इंडिया के लिए। पहले तो उन्होंने कोशिश किया था पाकिस्तान को यूक्रेन बनाने के लिए और उसका तो हम लोग ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। और जब वो ज़्यादा देर लास्ट नहीं कर पाया, यहाँ पे उनका 2 मकसद है। एक एक मकसद है कि अगर इंडिया को प्रोवोक करके इंडिया से एक मिलिट्री एक्शन करा दे बांग्लादेश के ऊपर, तो जो एनिमिटी होगा बिटवीन Bangladeshis and Indians will become as bitter as it is against Pakistan, even worse so. एक वो हो जाएगा। सो जब वो एनिमिटी बन जाएगा तब दे विल ऑलवेज बी ओपन टू मैनिपुलेशन। एक दूसरा चीज है, इंडिया अगर घुस जाए और इसके यहाँ पे उसके बाद इंडिया का जो भी फोर्सेस हो बांग्लादेश के अंदर उसके ऊपर एक जिसे कहते हैं गरेला वॉरफेयर करें या इस तरह का हाइब्रिड वॉरफेयर उनके ऊपर किया जाए, तो फिर इंडिया को जितना देर इस चीज में उलझा के रखा जाएगा उतना ही ड्रेनिंग होगा इंडिया के लिए। तो इसमें इससे पाकिस्तान का दो पर्पस सर्व हो जाता है। पाकिस्तान को वे एक इंडिया को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं एक एक दूसरा फ्रंट खोल के। और दूसरा बात है, जो चीज पाकिस्तान को करना चाहिए था वो बांग्लादेश खुद कर रहा है और उसके लिए उसका जो मतलब एक्सपेंडिचर है पाकिस्तान का कई गुना कम है। इसलिए उन्होंने ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अब एक डिफेंस कॉरिडोर खुला है जहां पे वो कह रहे हैं कि हम लोग अपना खुद का स्मॉल आर्म्स, ड्रोन्स वगैरह ये सब मैन्युफैक्चर करेंगे। सेकेंड चीज उन्होंने जो किया है, उनके पास एक फंड हुआ करता था। उस फंड से उन्होंने वो ग्राम के जो मतलब गांव के जो लोग हैं उन्हें आईटी वगैरह का ट्रेनिंग दिया करते थे। ये इस फंड को अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें गेरिला वॉरफेयर सिखाने के लिए। जिस तरह से हम लोग मुक्ति वाहिनी को खड़ा किए थे, उस तरह से गेरिला वॉरफेयर, आर्म्ड वॉरफेयर कंडक्ट करने के लिए वो लोग सिखा रहे, तैयार कर रहे हैं इस फंड को डाइवर्ट करके। तीसरा चीज जो कर रहे हैं, यहाँ से कई सारे यूथ बांग्लादेश से ले जाकर मलेशिया में, जहां तक मुझे खबर आया है, मलेशिया में उन्हें इस तरह का मिलिटेंसी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये मलेशिया के इंटीरियर्स में हो रहा है। ठीक है। तो इसका तो यही कारण बनता है ना कि आप अब आप यहाँ पे इंडिया को बुला के फिर उन्हें उनको उलझा के रखोगे। ये उनका, मेरे हिसाब से ये उनका प्लान है। वो कितना किस हद तक सक्सीड हो पाएगा या नहीं वो दिखने लायक है। I'm sorry, I can't hear you. I think you're mute. Thousand cuts strategy. It is a part of the thousand cut strategy, yes. Right? Yeah. सो थैंक यू सो मच। बट इसमें इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है और इंडिया कैसे रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि बॉर्डर पे लाके एकदम मिसाइल्स खड़ी कर देना, चाइनीज मिसाइल्स, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। इट्स लाइक प्रोवोकिंग फॉर वॉर। India has already set up 3 garrisons around that area. Okay. And secondly, India since 1960s had a plan of how to cut off portions of then East Pakistan. Okay. So militarily, the actions which India can take are numerous. That isn't an issue. The question is, how do you play this game so that you're able to solve it for the long term? यहाँ पे the biggest issue is not militarily the military challenge. The biggest issue is the ideological challenge, because Bangladesh has more or less come completely under the control of Jamaat. और जमात पूरी तरह से रेडिकलाइजेशन में विश्वास रखता है और जमात हैज आल्सो इन्फिल्ट्रेटेड कंप्लीटली इनटू वेस्ट बंगाल। मोस्ट ऑफ द बांग्लादेशीज हु कम फ्रॉम बांग्लादेश टू वेस्ट बंगाल ये सब जमाती होते हैं, क्योंकि जमात इन्हें वेट करता है, इन्हें क्या बोलते हैं, इनका वो जो यहाँ पे आने के बाद आधार मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कहाँ पे वो लोग रहेंगे, कहाँ पे काम करेंगे, क्या उनका आमदनी का जरिया होगा, किस तरह से यहाँ से आके पूरा अंदर इंडिया में उन्हें किस तरह से पहुंचाया जाएगा, ये पूरा काम जमात करता है। और जमात क्या करता है, इनका हर एक का कागजात वगैरह रख लेता है अपने पास।
अभी जी मेरा एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, जैसे अब ये जो मिसाइल्स वगैरह लगा रहे हैं ये इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे, इसका कंट्रोल हुँ। किसके पास रहेगा? द बांग्लादेश आर्मी के पास रहेगा या यूनिस के पास रहेगा? यूनिस के पास तो कुछ नहीं रहेगा, ये बांग्लादेश आर्मी के पास ही रहेगा। आपको ये समझना ज़रूरी है कि बांग्लादेश आर्मी का जो हैज़ बीन चीफ है, वो ही इज़ यूएसएस मैन, ही वाज़ ऑलवेज़ यूएसएस मैन। ये उन्होंने यूएसए ने खुद हमारे विजिटिंग जो आर्मी के पर्सनल्स थे उनको कहा था, क्योंकि एक वक़्त जब वक़ार गए हुए थे यूएस में और उसका पूरा पेंटागन का विज़िट करा रहा था, तो इंडियन ऑफ़िसर जो थे वहाँ पे वो पूछे कि आप इनको ले आके पेंटागन में विज़िट करवा रहे, वो तो ये बांग्लादेशी आर्मी तो चाइनीज़ के खास पले-बड़े होते हैं। तो तब हँस के अमेरिकन ऑफ़िसर जो इंचार्ज में था उसने कहा था, ही इज़ आवर बॉय एंड दिस हैपेंड when he was appointed as the chief of army staff or just before that and before all this thing which happened with Sheikh Hasina. ट्रू। वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स बांग्लादेश का क्योंकि बांग्लादेश आर्मी के जो चीफ हैं उनको कहा जाता है ही इज वेरी सॉफ्ट टुवर्ड्स इंडिया बिकॉज ऑफ द इंडियन कनेक्शंस। तो अब Uh, ये के लगाना डजंट ऐड अप लॉजिकली जो अभी तक मीडिया में can I बातें say होती रही। something on this? प्लीज Can I प्लीज say से। something on this? See, it's an Indian delusion that they are Bangladeshis who are soft on India. यहाँ ये हम लोग अपने आप को कह के हम लोग को अपने आप को सहलाना चाहते हैं। To find for every Bangladeshi, and this happens to nearly 90% of them. India is either a hate figure or it is something which needs to be utilized to their advantage. It's a commodity which needs to be exploited. किसी का इंडिया के और कोई हमदर्दी नहीं। थैंक यू फॉर स्पेलिंग आउट दैट इन ब्लैक एंड व्हाइट। बहुत लोगों को हाँ, गलतफहमी है। हाँ, ये कोई कोई स्कोप ही नहीं है इनका इनका कुछ। मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया के प्रति काफ़ी सारे पाकिस्तानियों का हमदर्दी है इन कंपैरिज़न, मगर बांग्लादेशियों का कुछ भी नहीं। व्हाई डू और ये यू से बहुत सो? दिलचस्प। पाकिस्तानियों का क्यों है बट बांग्लादेशियों का नहीं है, ऐसा क्यों? So Pakistanis through my interaction through people who I met and all that look, ये तो इसमें कोई ये नहीं है कि यू नो दोनों का बुनियाद है एंटी इंडियनिज्म पे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर भी कल्चरली वगैरह वो किस कुछ हद तक मतलब इंडिया के साथ वो कनेक्ट रखते हैं, ठीक है। पर बांग्लादेशियों में उन्होंने एक तो अपने आप को कहने एक बंगाली कल्चर के ऊपर वो अपना बुनियाद रखने का कोशिश किया। ये बंगाली कल्चर जो है वो तो एक इंडिक कल्चर ही है ना। तब वो इंडिकनेस से अलग होने के लिए उन्होंने अपने आप को नहीं हम लोग बांग्ला है और बंगाली शोविनिज़्म के ऊपर बिल्ड किया और ये बंगाली इस्लामिक शोविनिज़्म के ऊपर। पाकिस्तान का जो मूल शुरुआत हुआ था वो बांग्लादेश जो अब का बांग्लादेश है वहाँ से हुआ था, पहले से, ड्यूरिंग द ब्रिटिश। अगर आप किसी को भी पूछोगे ना पाकिस्तानी या बांग्लादेशी को, तो अपना वो नींव रखता है तितुमिर का रिवोल्ट रिवोल्ट से। तितुमिर कब था, कौन था, ये शायद आपके दर्शकों को पता लगाना चाहिए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जी। थैंक यू सो मच अविनाश जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं तो आप सुपर चैट वगैरह से कर सकते हैं, अदरवाइज़ नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय